नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कल फ्राइडे को, जो कि आखिरी दिन है इस हफ़्ते का, और ये हफ़्ता अभी तक जैसा भी हमने डिस्कस किया था वैसा ही चला है। हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आई है और आज भी न्यूज़ आई थी। कल का वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि मॉरेटोरियम का जो है केस की हेयरिंग है आज, और इस न्यूज़ का बेनिफिट हमको फाइनली मिला आज भी, ठीक है। और जिस तरीके से हम प्रिपेयर थे एक दिन पहले ही एडवांस में इस न्यूज़ को लेके, उसका बेनिफिट हमको लाइव मार्केट में मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कल फ्राइडे को हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है और मार्केट किस करवट ले सकता है, क्या करवट ले सकता है मार्केट, ठीक है। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ हर वीडियो के अंदर सीखने को ज़रूर मिलता है और मैं कुछ ना कुछ आपको अपडेट करता रहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मुझे एक छोटी सी अपडेट देनी है कि यहाँ पर मैंने अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि प्लेलिस्ट है आपका, जिसके अंदर एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको वीकली निफ्टी व्यू और डेली निफ्टी व्यू, जो भी हम पोस्ट करते हैं वो वाली प्लेलिस्ट है। एक है दोस्तों ऑप्शन चेन की प्लेलिस्ट, एक है करंट अफेयर्स की, मतलब मार्केट के अंदर कुछ भी लाइव चल रहा होता है, कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिसको हमें जानना ज़रूरी है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। और एक है लर्न टू एनालिसिस की, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेगुलर यहाँ पर मेरे को यहाँ पर इस चैनल के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने लोग सही से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं पर्सनली उन्होंने मुझको व्हाट्सअप किया, ठीक है, एंड दे आर वेरी मच थैंकफुल टू मी पर्सनली। क्योंकि उन लोगों ने जो भी लॉजिक्स यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किए ऑप्शन चेन के अंदर, लर्न टू एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट के अंदर, उन लोगों ने उन लॉजिक्स को पकड़ा और उन लॉजिक्स को पकड़ के कुछ लोगों ने उसमें ऑटोमेशन के थ्रू मतलब उन लॉजिक्स को ऑटोमेशन के अंदर डाल दिया खुद से, उनको काफ़ी हेल्प मिल रही है। कुछ लोगों ने यहाँ पे सीखा मार्केट को। अभी मैंने बहुत ज़्यादा लर्निंग तो नहीं दी है अपने चैनल के ऊपर, लेकिन जितनी भी दी है उन वीडियोस के थ्रू वो लोग सीख रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली सेंडिंग द बेस्ट विशेस टू मी, ठीक है। तो ऐसा ही एक क्या कहते हैं मुझे एक रिप्लाई आया। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, वो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मार्केट को देखो, बिना समझे, बिना सीखे और बिना जाने आप मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। मार्केट के अंदर लंबे समय तक सरवाइव करना है, मार्केट के अंदर पैसा कमाना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सीखना ही पड़ेगा और कोई रीज़न है ही नहीं। अगर आप सोचो कि एक महीना मैं कमा लूँ, फिर अगले महीना भी कैसे तैसे करके कमा लूँ, तो वो 1 या 2 महीने चल सकता है, लेकिन कुछ लोगों का तो वो भी नहीं चलता है। लंबे समय तक सर्वाइव करना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ये सच्चाई है। अब देखिए, ये मेरे को रिप्लाई आया, उन्होंने कहा कि भाई माई लाइव शीट स्टार्टेड वर्किंग नाउ, एंड उन्होंने मुझसे कंफर्म भी किया कि मैक्स पॉइंट जो है आपका 11,500 के ऊपर है। तो मैंने उनको कहा यस, मैंने उनको कहा गुड, गॉड ब्लेस यू। उन्होंने कहा सही है, उन्होंने कंफर्म किया कि क्या सही है ये 11,500 उनका करंटली जो उनकी लाइव वर्किंग शीट थी, जो उन्होंने ऑटोमेट किया मेरी वीडियोस की हेल्प से, तो उन्होंने कंफर्म किया यहाँ पे क्या ये सही दिखा रहा है 11,500 का मैक्स पेन पॉइंट ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, एंड आई कंफर्म्ड हिम बैक कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, और लर्निंग मिल रही है। दोस्तों, जो इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऐसी क्या कहते हैं वीडियोस लेके आ सकता हूँ जिसके अंदर कुछ भी आपको लर्निंग नहीं मिलेगी, 2-4 मसालेदार बातें होंगी और क्या कहते हैं चटपटी बातें होंगी, और मतलब खूब मतलब कुछ भी मतलब ऐसा होगा जिसको आप, हो सकता है जो आपको पहली नज़र में पसंद आ जाए, ऐसी वीडियोस यहाँ पर बना सकता हूँ मैं। लेकिन नहीं,
मेरा फोकस होता है कि हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सिखाना आपको कि आपके वो काम आ सके। तो इस चैनल का ऑब्जेक्टिव केवल और केवल रिटेल ट्रेडर्स को या मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को जो भी इस चैनल के ऊपर रेगुलर बने हुए हैं उनको बेनिफिट पहुंचाना। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हम कहाँ से शुरू करें आपकी वीडियोस को देखना, कैसे शुरू करें। दोस्तों प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट जो अभी प्लेलिस्ट मैंने आपको नाम लेके बताई वो सारी प्लेलिस्ट देखो। ये 4 प्लेलिस्ट तो कम से कम देखो, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, चारों प्लेलिस्ट देखो कम से कम, और एक एक वीडियो देखो। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन डालो, मैं हर क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ, हर इंसान के क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ। ये सबने ऑब्ज़र्व भी किया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि लोग सीखें, मुझसे बेनिफिट उठाएं। और यहाँ पर मैं कोई चीज़ आपको चार्ज नहीं कर रहा, आपको यहाँ पर इस लर्निंग को देने के लिए मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रहा यहाँ पे। दिस इज़ टोटली फ्री, दिस इज़ टोटली फ्री एक्चुअली, है ना। तो इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप इस चैनल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं या फिर नहीं उठाना चाहते। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर ये कल का वीडियो हमने डाला था और इस वीडियो के अंदर हमने कहा था कि भाई 2 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट के अंदर मॉरेटोरियम जो हमारा पीरियड था 31 अगस्त को जो ख़त्म हो गया था, उसके ऊपर जो पेमेंट अब करनी है बैंकों को, तो डिफ़ॉल्ट हो चुका है तकरीबन 6 महीने का। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट किया था मॉरेटोरियम को, ठीक है। उस पीरियड के अंदर जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया, तो पीपल आर आस्किंग के वी आर रेडी टू पे द पेमेंट बट वी विल नॉट पे द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को वेव ऑफ करने के लिए यहाँ पर केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसके ऊपर एक जजमेंट आया है। वो जजमेंट क्या आया है? जजमेंट ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों ने कहा है कि वी विल नॉट द बैंक्स वी विल नॉट बेयर द एनी टाइप ऑफ लॉस इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट और इन टर्म्स ऑफ एनी रीपेमेंट। जो भी 6 महीने का बकाया है इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर या फिर आपका जो पेमेंट रह गया है 6 महीने से जो पे नहीं किया है मॉरेटोरियम के टाइम पीरियड के अंदर, वो जो भी बकाया है वो बैंकों को वापस देना पड़ेगा। लेकिन साथ में उन्होंने जो एक बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी वजह से यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि बैंक निफ्टी का हाल बुरा हो गया। यहाँ पर आज की कैंडल एक नेगेटिव कैंडल मिली और लास्ट में 2 बजे के बाद एक थोड़ा सा यहाँ पर शार्प फॉल आया। और वो क्यों आया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात भी कही है कि अगले बैंकों को साफ साफ बोल दिया है कि भाई अगले 2 महीने 1 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर एंड 1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर, मतलब अगले 2 महीने के अंदर अगर आपको अपना रीपेमेंट मिल जाता है देन इट इज़ गुड। मतलब पब्लिक को रिलीफ भी दे दिया कि हाँ भाई अब आप अगले 2 महीने तक आपके पास टाइम है कि आप अपना जो पुराना बकाया पैसा है 6 महीने का यू कैन पे एंड यू हैव टू पे। लेकिन साथ में ये भी बोला है कि अगर अगले 2 महीने के अंदर बैंकों को उनका पैसा मिलता है देन इट इज़ गुड, अदरवाइज दैट अमाउंट विल बी डिक्लेयर्ड एज ए NPA। जो लोन है, जो पेमेंट जो मतलब जिसको मोरेटोरियम की वजह से जो ब्रेक लगा, अगर वो पेमेंट नहीं मिलती है बैंकों को वापस, तो देन डेट प्रिंसिपल और जो भी बकाया राशि है बैंकों को जो देना है डेट अमाउंट विल बी डिक्लेयर्ड एज ए NPA। तो NPA तो ऑलरेडी वहाँ पे बैंकों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है, सबको पता है। सरकारी बैंक तो दबे पड़े हैं NPA को लेके, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की हालत ऑलरेडी ख़राब चल रही है। लेकिन साथ में एक ऐसा बयान आना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 2 महीने का टाइम है बस, अगर आपको पैसा मिल गया तो देन इट इज़ गुड, अदरवाइज़ इट विल बी डिक्लेयर्ड एज ए NPA। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ रहा आज के दिन, और इस न्यूज़ की वजह से मार्केट अगले आधे घंटे के अंदर बैंक निफ्टी का तकरीबन 200 से 250 पॉइंट
200 से लेके 250 पॉइंट तक टूट गया। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ 15 मिनट के अंदर। और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल को बताया भी था कि भाई ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी जो है टूट सकता है, वहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तकरीबन आपका 2:30 बजे के आसपास ये जो ट्रेड कर रहा था वो तकरीबन 23,730 के आसपास कर रहा था, लेकिन 750 के आसपास, सॉरी, ठीक है, 750 से यहाँ पर मार्केट का बॉटम बना 450, यानी कि 300 पॉइंट गिरा लास्ट में। तो ये रीज़न क्या था, और यहाँ पे वॉल्यूम के साथ गिरा है, ठीक है, बिना वॉल्यूम के नहीं गिरा। तो इसका रीज़न क्या था कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है उसको अगर समझा जाए तो 50-50 दोनों को 50-50% का उन्होंने चांस दे दिया। पब्लिक को बोल दिया कि यू हैव टू पे, पब्लिक को टाइम भी मिल गया, सो दे कैन अरेंज द फंड्स आल्सो टू रीपेमेंट द लोन, ठीक है। और साथ में बैंकों को भी बोल दिया कि ठीक है भाई, आप रीपेमेंट के लिए 2 महीने आपके पास हैं, आप मतलब अपना पैसा निकाल सकते हो पब्लिक से, लेकिन अगर 2 महीने के बाद 2 महीने में अगर आपने नहीं निकाला पैसा तो देन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज ए NPA। तो यहाँ पर NPA का वर्ड सुनते के साथ ही मार्केट ने टूटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आगे भी ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है पर्टिकुलरली, अगर वन डे की कैंडल देखें हम तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर दोस्तों वीक है, वीक, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी यहाँ पर अगर वीक है तो यहाँ पर 24,000 के ऊपर, और क्लोजिंग जो दी है 23,500 के ऊपर, 600 के आसपास दी है वैसे तो, लेकिन बिकॉज के यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी सी वीक है, तो यहाँ पर जो इसको रेसिस्टेंस मिलेगा वो 23,800 के आसपास या फिर 24 के आसपास। ये 200 पॉइंट की जो रेंज है 800 से लेके और 24,000, इस रेंज के अंदर यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस मिलेगा। वहाँ पर ख्याल रखिएगा, इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तब ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर पाना अभी बहुत डिफ़िकल्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए पर्टिकुलरली। और इसको आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द लोन, ठीक है। एंड ऑलरेडी जो है बैंक निफ्टी बहुत वीक है, मैंने आपको बता दिया, बार बार बता दिया। तो यहाँ पर आप ख्याल रखिएगा आगे आने वाले दिनों के अंदर बैंक निफ्टी और भी वीक हो सकता है, ठीक है। दोस्तों आप फटाफट से इसका एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का आगे, कि यहाँ पर कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर वॉल्यूम नीचे गिर रहा है अगर हम वन डे की कैंडल देखें तो। अब ये जो वॉल्यूम है ये बैंक निफ्टी में भी नीचे गिर रहा है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर निफ्टी के अंदर भी कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर वॉल्यूम कम होता जा रहा है। इसके पीछे का क्या रीज़न है दोस्तों, ये भी प्रैक्टिकल समझ लेते हैं कि 1 सितंबर से जो है अपफ्रंट मार्जिन रूल्स जो है, ठीक है, जो कि ब्रोकर्स को कलेक्ट करना है अपफ्रंट मार्जिन, ठीक है, उसके जो रूल्स सेबी ने यहाँ पर अप्लाई किए हैं, मार्जिन्स की रिक्वायरमेंट जो है अब मतलब मार्जिन्स प्रोवाइड ज़्यादा नहीं कर सकते, और मार्जिन्स को मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट जो है अब ब्रोकर्स के अंदर मतलब अप्लाई कर दिया गया है सेबी के द्वारा, ठीक है। तो जो भी रूल्स यहाँ पर आए हैं दोस्तों, वहाँ पर उसकी वजह से छोटे ट्रेडर्स जो मार्जिन्स के ऊपर आपका ट्रेडिंग कर रहे थे ऑन द इंट्राडे बेसिस, ठीक है, उनको यहाँ पर डेंट पड़ा है छोटे ट्रेडर्स को। बड़े प्लेयर्स के पास पैसा होता है, सो दे आर नॉट वरीड अबाउट द मार्जिन्स रिक्वायरमेंट। लेकिन यहाँ पर जो मार्जिन्स नहीं मिल रहे हैं अब फ्रॉम द 1 सितंबर से, देन ऑन द कंसिस्टेंट बेसिस यहाँ पर आपका एवरेज जो है डिक्रीज़ होना शुरू हो चुका है, एंड यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो टर्नओवर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो केवल और केवल सेबी के मार्जिन्स की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी, इसको कंफर्म कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये कैश सेगमेंट का जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी ये
क्या कहते हैं इसको, टर्नओवर की शीट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर ये देखो यहाँ पर क्या है, निफ्टी ऊपर है, टंगा हुआ है ऊपर, रुका हुआ है किसी भी तरह, लेकिन यहाँ पर टर्नओवर देखिए डायरेक्टली नीचे की तरफ स्लोप हो चुका है, टर्नओवर डिक्रीज़ हुआ है पिछले 3 से 4 दिन के अंदर, और ये फ्यूचर्स का डेरिवेटिव सेक्शन का एवरेज टर्नओवर है दोस्तों, ठीक है। तो फ्यूचर सेक्शन के अंदर भी यहाँ पर क्या है कि आपका टर्नओवर डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम कैश इक्विटी सेगमेंट के टर्नओवर की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये इक्विटी सेगमेंट का टर्नओवर है कि ये भी स्लाइटली नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर रहा है, और टर्नओवर का डिक्रीज़ होना इट इज़ नॉट गुड फॉर मार्केट, ठीक है। मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग जो है छोटे प्लेयर्स को करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, एंड दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम कि भाई उनको मार्जिन्स की अब रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी पड़ रही है, अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन करना पड़ रहा है ब्रोकर्स को। तो ब्रोकर्स का यहाँ पर कमीशन आप बोल सकते हो, ब्रोकर्स का ब्रोकरेज जो है वो भी डाउन हो रहा है, डेंट पड़ रहा है छोटे ब्रोकर्स को इस न्यूज़ की वजह से, और इम्पैक्ट पड़ रहा है छोटे ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करने में। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ अगर कर रहा है तो मार्केट का ऊपर टिक पाना, ऊपर की तरफ जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसे में। तो इसीलिए अब जो कंट्रोल आएगा वो बड़े प्लेयर्स आसानी से मार्जिन्स, क्योंकि उनके पास तो पैसों की कमी नहीं होती है, दे आर हैविंग फुल ऑफ मनी इन देयर हैंड्स एंड दे ऑल्सो अर्न द प्रॉफिट ऑन डेली बेसिस। हम बड़े प्लेयर्स की अगर बात करें तो नाउ व्हाट विल हैपन कि विद दे कैन कंट्रोल द मार्केट वेरी मच ईजीली एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। पहले क्या होता था कि कोई भी आके घुस जाता था, मार्जिन्स ले लिए 50%, 30%, 80%, कुछ तो 80% भी दे रहे थे। अब हुआ क्या कि इंट्राडे में सुबह ट्रेडिंग शुरू करी और मार्जिन्स प्रोवाइड करवा लिए, एंड दे स्टार्टेड टू टेक द मार्केट, दे स्टार्टेड टू डू द ट्रेडिंग, जो भी अपने हिसाब से मार्जिन्स के ऊपर वो ट्रेडिंग चल रही थी, और इंट्राडे में वॉल्यूम हैवी हो रहे थे। तो वहाँ पर क्या था, स्पेकुलेशन मूव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे थे। लेकिन अब 1 सितंबर से ये सब ख़त्म हो गया है दोस्तों। इट इज़ वेरी मच गुड न्यूज़ फॉर पर्टिकुलरली दोज टाइप ऑफ traders who are not working on a margin like me. I never support the margins and I never work with the margin, ठीक है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, मार्केट अपने हिसाब से चलेगी, टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करेगी, और अब मार्केट को ट्रैक कर पाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आगे आके। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ भी है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल सिचुएशन ये है कि वॉल्यूम नीचे जा रहा है, टर्नओवर नीचे जा रहा है, तो मार्केट का ऊपर जा पाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अब ऊपर जा पाना डिफ़िकल्ट होगा तो यहाँ पर रेसिस्टेंस जो मिलेगा मार्केट को वो 560 से लेके 600 के लेवल के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो 600 से लेके 550 की जो रेंज होगी वहाँ पर उसको आपको देखना है कि कल मार्केट में वो वहाँ पर क्या हो रहा है एक्टिविटी। तो वहाँ पर सस्टेन कर पाना मार्केट के लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर टर्नओवर नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर एक बियरिश कैंडल भी मिली है, और बियरिश कैंडल निफ्टी में भी मिली है और बैंक निफ्टी में भी मिली है दोस्तों। फटाफट से आते हैं हम ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं तो फटाफट से फाइनली हम अपनी वीडियो को क्लोज़ कर लेते हैं। लंबी वीडियोस होती हैं तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों मैंने 10 सितंबर की ऑप्शन चेन खोला हुआ है। 10 सितंबर की ऑप्शन चेन लोगों को मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जो है फ्रेश कॉल राइटिंग हो रही है दोस्तों, ठीक है। कॉल राइटिंग फ्रेश हो रही है। अब यहाँ पर जो पुट राइटर्स हैं वो कम हैं, यहाँ पर कॉल राइटर्स हैवी हैं, पुट राइटर्स यहाँ पर कम हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर इन द मनी के ऊपर भी 11,400 के ऊपर कोई एक्टिव है। यहाँ पर इन द मनी में भी कोई यहाँ पर कॉल राइटिंग करके बैठा हुआ है, और आप नीचे के लेवल के ऊपर ये वाला और ये वाला और ये वाला जहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है। साथ में इसको सपोर्ट करने के लिए
मैंने आपको 4 डायरेक्शन एनालिसिस करना बताया था। 4 डायरेक्शन एनालिसिस करना ऑप्शन चेन का कैसे करते हैं, उस वीडियो को जाके देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। यहाँ पर साथ में यहाँ पर पुट बाइंग भी हो रही है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर भी हो रही है। तो समवेयर द पुट राइटर्स आर नॉट एक्टिव, कॉल राइटर्स आर एक्टिव। इन द मनी में कॉल राइटिंग भी हो रही है और पुट बाइंग भी हो रही है। तो साथ में यहाँ पर अब इस सिनारियो को मिला के देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन चेन जो है यहाँ पर बेयरिश है, बेयरिश ऑप्शन चेन है। अगले हफ्ते की एडवांस में बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ हमको कहाँ पे रेसिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर अवेलेबल है 11,600 के ऊपर, और प्राइस एक्शन के ऊपर भी यहाँ पर 11,600 के ऊपर रेसिस्टेंस है। और इसके ऊपर आपका कोई भी अच्छी खासी पुट राइटिंग भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये सारी की जो पोजीशंस हैं कॉल बायर्स की हैं, दीज आर द हेज पोजीशंस राइट नाउ, ठीक है। और हेज पोजीशंस के अगेंस्ट में मार्केट हमेशा जाता है, हेज पोजीशंस के साथ कभी नहीं जाता। पुट बायर्स एक्टिव हैं, इन द मनी में कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, एट द मनी में कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, ये हेज पोजीशंस हैं। और पुट राइटर्स एक्टिव बहुत कम हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन है 11,600 का यहाँ पर रेसिस्टेंस मिलेगा। सपोर्ट जो मिलेगा आपको कम से कम 11,400 के आसपास मार्केट आ सकता है। तो कल एक अच्छा दिन मिल सकता है, 200 पॉइंट का मूव मिल सकता है आपको। सेल ऑन हाई ही कीजिएगा, और ये मेरी आपको एडवाइस है निफ्टी के अंदर पर्टिकुलरली, ठीक है। बाकी जो भी रहता है दोस्तों वो मतलब मार्केट के अंदर लाइव डाटा जो भी दिखाता है वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर बताता हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है, इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बहुत सारे लोग क्या हैं कि यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल जो ये फ्री में मैंने अवेलेबल किया हुआ है हेल्प करने के लिए केवल रिटेल ट्रेडर्स की, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, समझ के आते हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई टिप्स या फिर मैं यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ नहीं, मैं यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी टिप प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर इस चैनल के ऊपर। प्रीमियम सर्विसेज हैं मेरी, वो डिफरेंट हैं, उसके अंदर मैं कोई टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ। जो भी मैं अपने खुद की एंट्री एग्जिट करता हूँ अपने ट्रेड्स की, वो मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ प्रीमियम ग्रुप के अंदर, दैट इज़ द सेपरेट थिंग। लेकिन इस ग्रुप के अंदर आपको टिप नहीं मिलेगी, इस ग्रुप के अंदर आपको केवल और केवल हेल्प मिलेगी कि भाई आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में करना क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको आज बता देता हूँ कि मैंने आपको आज किस तरीके से हेल्प किया। ये आपको डेट दिख रहा होगा, ये आपका आज 3 सितंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको सुबह सुबह हेल्प किया 9 बजे के आसपास, आप चेक कर सकते हो। मैंने लिखा था यहाँ पे कि डोंट बाय नियर द स्पॉट ऑफ 11,600, मैंने आपको मना किया था वहाँ पे, ठीक है। साथ में आप चेक कर सकते हो कि मैंने कहा था कि 9 बजे ही कह दिया था एज़ पर आवर मैक्स पेन पॉइंट 11,500। सो निफ्टी में स्टार्ट टू गो नियर द 11,500। टुडेज एक्सपायरी विल हैपन एट द मैक्स पेन पॉइंट एंड मैक्स पेन पॉइंट इज़ वेयर 11,500। सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर हेल्प विच आई एम प्रोवाइडिंग यू। मैंने ये भी कहा था कि प्रीमियम जो है काफ़ी ज़्यादा डीके होगा क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो इसलिए टुडे आई विल ट्रेड इन द नेक्स्ट एक्सपायरी। सो दिस इज़ अनदर हेल्प विच आई गिव यू ऑन दिस चैनल। मैंने ये भी बताया था कि ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइजेस को 11,650 एंड अबव जो भी हैं वो जीरो हो जाएंगी, और जाके चेक कर लीजिए वो जीरो हो चुकी हैं। मैंने ये भी कहा था कि ऑप्शन सेलर्स जो हैं सेल कर सकते हैं पीई साइड को, स्ट्राइक प्राइस को 11,450 और उसके बिलो जितने भी हैं सबको सेल कर सकते हैं, वो जाके जीरो हो जाएंगी, वो चेक कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पे वैसा ही किया और वैसे ही हुआ। मैंने ये भी कहा था 9:24 के ऊपर कि 11,600 विल नॉट क्रॉस सेल ऑन हाई इज़ इन द मार्केट। तो 9:24 के ऊपर मार्केट जो था वो आपका 11,580 के आसपास था, 575 के आसपास। तो वहाँ पर जिसने भी सेल ऑन राइज किया होगा ये एडवाइस मान के, उसको आराम से
70 पॉइंट्स मिल गए होंगे मार्केट के अंदर आज। तो ये क्या है, ये भी तो हेल्प है। सो इस तरीके से मैं हेल्प करता हूँ। आप टिप्स के लिए आओगे यहाँ पे नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। उसके लिए मेरा प्रीमियम ग्रुप है, वहाँ पे मैं टिप नहीं देता, लेकिन अपने ट्रेड्स के एंट्री एग्जिट को वहाँ पे हमेशा बताता हूँ। अब चेक कर लो यहाँ पे मैंने कहा 10 बजे, 10:30 बजे भी कहा सेल ऑन हाई इज़ रनिंग इन द मार्केट, 10,500 के आसपास क्लोजिंग मिलेगा। मार्केट कहाँ पे गया लो बना के, 10,507 के आसपास गया। तो मतलब ये क्या है, ये हेल्प ही तो है आप लोगों की, जो कि लाइव मार्केट में मैं कर रहा हूँ। अगर इस चीज़ को भी आप एक्नॉलेज नहीं करना चाहते तो डोंट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, फ्रेंकली बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारी हेल्प मिली और बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल रही है, और हम इसी तरीके से पर डे बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो जिसको भी अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए वीडियो का टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के वीडियो के अंदर है, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।